जय गुरु जी, मेरा सहारा गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज जितनी भी संगत गुरु जी के श्री चरणों में हाजिरी लगाने आई है वो कमेंट्स में शुक्राना करना बिल्कुल भी ना भूले। और संगत जी आगे सत्संग को शेयर भी करें, क्योंकि काफ़ी और भी संगत है जिनको अपने क्वेश्चंस के आंसर्स चाहिए, बहुत सारी चीज़ें जाननी है गुरु जी के बारे में, तो उनको भी ये मैसेज मिलना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं आपका ज़रिया बन रही हूँ, आप भी किसी का ज़रिया बने। तो संगत जी, आज आंटी का सत्संग बहुत ही प्यारा है। आंटी ने बहुत अच्छा शुक्राना सत्संग शेयर किया है। तो आंटी का सत्संग सुनने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। तो संगत जी, आंटी बताती हैं। जय गुरु जी। संगत जी, मैं शिखा सहारनपुर से बात कर रही हूँ और मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। सत्संग तो मेरे साथ बहुत सारे हुए, लेकिन मैं कभी अपना सत्संग किसी से शेयर नहीं किया। लेकिन जो मेरे साथ हुआ है, तो मेरा मन का तो लगा कि हाँ, मुझे अपना सत्संग शेयर करना चाहिए। और जैसे जैसे मैं सत्संग सुन रही हूँ डेली, तो उस एक सत्संग में यही हुआ कि गुरु जी का शुक्राना, जो कहते हैं ना कि शुक्राना करो शुक्राना करो। तो मुझे शुक्राना का मतलब भी नहीं पता था। तो उस सत्संग से मुझे पता लगा कि अगर आप आपके साथ कुछ ऐसा होता है, तो जैसे सत्संग होता है, तो आप वो शेयर करिए, वो भी एक तरह का शुक्राना है। तो जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, कल रात से ही, शाम से ही मुझे कुछ ऐसे इंडिकेशन हो रहे थे कि मेरा अंदर से ही दिल बहुत घबरा रहा था। किसी भी काम में मेरा मन नहीं लग रहा था। और अंदर से ऐसी इंस्ट्रक्शन आ रही थी कि तुम मरने वाली हो। बोलना नहीं चाहिए कि मेरा 4 साल का बेटा, लेकिन अंदर से ऐसा लग रहा था, पता नहीं क्यों, कि तुम मरने वाली हो, ये क्या है। और रात आते आते मैंने घर में अपना खाना भी बनाया, प्रॉपर मैंने खाया भी, तब भी लेकिन अंदर से एक अजीब सी ही फीलिंग हो रही थी, जैसे कि पता नहीं क्या होने वाला है। रात आई, मैं सब लेट गए, मैं भी लेट गई। जैसे ही मैं लेटी, मेरे हाथ पैर ढीले हो गए, छूट गए। मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि पता नहीं मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, पता नहीं कैसा अजीब सा फील हो रहा है, कि आप मेरा बीपी चेक कर दो। बीपी चेक करा, बीपी भी थी, मतलब नॉर्मल था। और इतना टाइम बाद मुझे एकदम से ऐसा फील हुआ कि तुम्हें वॉमिट आने वाली है। मैं 2-3 बार अपना गई, मुझे इतनी वॉमिट हुई, इतनी वॉमिट हुई। और मेरे हाथ पैर बिल्कुल ठंडे हो चुके थे, मैं बिल्कुल ठंड से काँप रही थी। वॉमिट करने के बाद भी मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो, तेरे को ऐसा लग रहा था कि वॉमिट आने वाले, रिलैक्स फील करेगी, कोई बात नहीं, अब तू लेट जा। तो उसके बाद भी मतलब मुझे अच्छा फील हुआ। मैं गुरुजी का मंत्र जाप कंटिन्यू कर रही थी। मैं ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिव, गुरु जी सदा सहाय, कंटिन्यू में। और अपना मेरे हाथ में गुरु जी का ब्रेसलेट स्वरूप है, और मेरे हस्बैंड जो है लॉकेट स्वरूप पहनते हैं। तो उन्होंने अपना लॉकेट रात को वो उतार के सोते हैं। तो मुझे समझ नहीं आया, मैंने उनका जाके उनका लॉकेट स्वरूप पहन लिया। उसके बाद मैं अपने मंदिर में गई, उनके स्वरूप, उनका मेरे माइंड में आया कि शिखा, कि तुम जल प्रसाद पी लो गुरुजी का, शायद तुम्हें कुछ अच्छा फील। जैसे मैंने गुरुजी का जल प्रसाद पिया, उसके बाद अंदर से ऐसा हुआ, जितना भी मेरे अंदर से परेशानी चल रही थी, वो सब वॉमिट करके बाहर हो गई। फिर मैं उसके बाद आकर लेट गई, लेकिन मुझे नींद नहीं आई पूरी रात भी। मेरे हाथ पैर मतलब कांपते रहे, और मैं ठंड से भी, मैंने मतलब ब्लैंकेट में भी इतने सारे कपड़े पहन लिए कि मुझे, मेरी ठंड रुक ही नहीं रही थी, ठंड नहीं रुक रही थी। ऊपर से मैं, बस मेरा माइंड बस गुरुजी की तरफ ही था। गुरुजी, गुरुजी ठीक कर दो मुझे, गुरुजी ठीक कर दो, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। ऐसा करते करते पूरा 1 बज गया। 1 बजने के बाद मेरे हस्बैंड ने कहा, तू सोने की कोशिश कर, है आराम मिलेगा। लेकिन मेरा मन बिल्कुल भी नहीं हो रहा था कि मुझे नींद आए। मैंने गुरुजी के मंत्र जाप करा, सत्संग सुने उनके, गुरुबानी चलाई, गुरु शब्द 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 सुने उनके हैं। और कुछ सत्संग भी सुने। एक सत्संग मैंने सुना कि जैसी मैं अपनी फीलिंग बता रही हूँ, कि उन्हें भी मतलब ऐसी अंदर से ही इंट्यूशन आ रही थी कि उनकी भी डेथ होने वाली है, और ये है। और गुरुजी ने
उनको मैसेज भी करा कि नई लाइव दिखती है। ऐसा ही कुछ मेरे साथ सेम हुआ उस सत्संग को सुनने। वो सत्संग भी अचानक से मेरे सामने आया, ठीक है। तो मुझे भी, और फिर गुरुजी का बाद में आया जो कष्ट, मैंने तुझे अपनी धी माना है और तेरे ऊपर एक कष्ट था वो मैंने टाल दिया है। तो एक मैसेज आया और तू घबरा मत, सब चंगा होगा। मैं इतना सुन के मैं सो गई। मैं 5 बजे तक अमृत वेला भी, मैंने अमृत वेला में भी वेला में उनकी वाणी सुनी। और उसके बाद 5 बज गए। 5 बजे के बाद गुरु मंत्र जाप करते हुए मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी अब थोड़ा सा मुझे 1 घंटा रेस्ट कर लेती हूँ, मुझे थोड़ा सही फील हो रहा है, मैं सो जाती हूँ। तब भी मैं मतलब लेट के, मुझे नींद नहीं आई, मैं लेट में सुबह उठी। एक्चुअली मैं टीचिंग करती हूँ और मैं स्कूल भी नहीं जा पाई आज। तो उसके बाद मेरे हस्बैंड ने कहा कि तू रेस्ट कर ले, घर पे रह। मैं आज घर पर रही, लेकिन मेरे अंदर से ना अच्छी फीलिंग नहीं आ रही थी। मेरे हाथ पैर मतलब होते, मैं सारा दिन मतलब रात से लेके आज तक भी मैं बस गुरुजी 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 का पाठ, गुरुजी के सत्संग करती रही गुरुजी। मैंने कहा सब ठीक करेंगे, सब ठीक करेंगे। बस आज थोड़ी सी धूप निकली तो मैं धूप में छत पर ही थी, बहुत देर से छत पर घूम रही थी, बहुत देर से, मतलब ऐसा फीलिंग आ रही थी कि तू आज ऊपर घूम, शायद ऐसा कुछ होगा कि गुरुजी तुझे दर्शन देंगे। फिर ऐसा पूरा दिन हो गया, 3-4 बज गए, ऐसा कुछ भी नहीं। तब भी मैं किसी से अपने, आज किसी रिलेटिव को फर्स्ट लोड़ी थी तो मैं फर्स्ट लोड़ी विश करने लगी। विश करते करते, फ़ोन पर बात करते 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 एकदम से इतनी प्यारी बटरफ्लाई आई, इतनी प्यारी। और जो मैंने हमेशा देखती हूँ गुरुजी की बटरफ्लाई में, ब्लैक कलर और उसमें बीच में पर्पल कलर, एकदम से वो बटरफ्लाई आई। बात करते करते मेरी नज़र गई, एकदम मेरे मुंह से जय गुरु जी जय गुरु जी जय गुरु जी। मेरी जो रिलेटिव थी वो भी बोली क्या हुआ, मैंने कहा ऐसे ऐसे, उसको भी बताया मैंने। और आधी तबीयत तो मेरी वहीं ठीक हो गई। मुझे मतलब इतनी अच्छी फीलिंग आई, इतनी अच्छी फीलिंग आई कि गुरुजी ने कहा कि मुझे मतलब लोहड़ी वाले दिन उन्होंने मुझे ब्लेसिंग दी। उसने कहा सब कुछ ठीक हो जाएगा, और वो आए भी आज। और मेरे साथ पहला ऐसा मिरेकल हुआ कि जिसे देख के मैं, मिरेकल तो मेरे हुए ड्रीम में भी आए, लेकिन ऐसे भी। और इतनी, जो मैं बटरफ्लाई गुरुजी की हमेशा दिखती थी ना ब्लैक और पर्पल में, वो ही मतलब एकदम से सडनली आई, आकर मतलब वो थोड़े, हमारे यहाँ प्लांटेशन हो रहा है घर पे, वहाँ बैठी और इधर घूमी और मेरे मुँह से जैसे जय गुरु जी, वो सीधा मतलब फ्लाई हो गई और उसके बाद वापस नहीं आई। तो मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ, मुझे ये अपना सत्संग शेयर करना चाहिए। और तो तब मुझे ध्यान आया कि मेरा सारा गुरुजी जो है, मैं उनसे बात करती हूँ, शायद वो मेरा सत्संग उनको बताऊंगी। मेरा मतलब अंदर से बहुत मन हो रहा था। तो मेरा सत्संग आपको बताते हुए थोड़ा सा बड़ा हो गया, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप मेरा सत्संग अपने तरीके से आप शेयर करिए और बताइए। सबसे बड़ी बात है कि मेरी जितनी तबीयत खराब हुई रात को, इतनी तबीयत खराब हुई, एक बार तो ये आ गया, शिखा पता नहीं क्या हो गया आज, तो ऐसे क्यों हो गया, और कब गुरुजी ठीक कर दो, गुरुजी ठीक कर दो, ऐसी कौन सी गलती होगी मुझसे, कुछ भी, बस यही बातें। और पूरी रात गुरुजी का मंत्र जाप सुनती रही, उनके भजन, उनकी बात, मतलब रात से लेके 5 बजे तक मैं गुरुजी के साथ ही बिताया मैंने अपना। और थोड़ी मतलब इतनी हिम्मत भी रही कि मुझे एक नींद भी नहीं आ रही थी, बिल्कुल भी पलक भी नहीं झपक रही थी। जब 5 बजे, 5 बजने के बाद थोड़ा सा बैठी, फिर मैं उठी, थोड़ी सी हिम्मत। अब जब शाम को मेरे साथ ऐसा हुआ, थोड़ी सी जाके और हिम्मत आई, और अब लोहड़ी का सेलिब्रेशन करेंगे, तो बस उसका भी इंतज़ार है कि मतलब क्या होना है। शुक्राना गुरु जी, हर पर शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम आपके चरणों में गुरु जी।
तो संगत जी, ये था आंटी का प्यारा सा सत्संग। कितना प्यारा आंटी ने शुक्राना सत्संग शेयर किया, और आंटी की बातें बहुत अच्छी थी, क्योंकि आंटी को गुरुजी ने कैसे हर चीज़ से बताया। आंटी को इंट्यूशन पहले हो गई। गुरुजी ही हैं हमारे दिल में बैठे जो हमें सही और गलत बताते हैं। और गुरुजी जब फिजिकल फॉर्म में थे, गुरुजी खुद कहते थे कि मैं 90% तुम्हारे कष्ट हर लेता हूँ, 10% हमें भोगने पड़ते हैं, क्योंकि हमारे कर्म हैं वो हमें भोगने ही पड़ेंगे। तभी गुरुजी ने हमें हमेशा अच्छे कर्म करने के लिए बोला है, अच्छी राह पर चलने के लिए बोला है। तभी हम गुरुजी से कनेक्ट कर पाते हैं जब हमारे कर्म अच्छे होते हैं, हमारा मन सच्चा होता है। संगत जी, गुरुजी हमारे साथ हैं तो हम हर तरीके के हर मुश्किलों से आगे निकल कर चल सकते हैं, क्योंकि गुरुजी ही ऐसे हैं जो हमें राह दिखाते हैं, हर तरीके से बचाते हैं, हर बीमारी से। हम जल प्रसाद की, गुरुजी के लंगर प्रसाद की इतनी महिमा है कि हमें लगता है कि हमने ये खा लिया, ये जल प्रसाद पी लिया तो हम अब निरोगी हो गए। सच में निरोगी हो जाते हैं। हमारे अंदर बहुत सारे रोग होते हैं जो हमें भी नहीं पता होते, लेकिन गुरुजी को तो सब कुछ पता है। गुरुजी तो अंतर्यामी है। गुरुजी हमारे दिल में अगर कोई बात लाते हैं, कभी कभी हमें खुद इंट्यूशन हो जाता है कि लगता है कि आज मुझसे कोई गलती हुई है, लगता है कि आज गुरुजी नाराज़ है। खुद को पता लगता है, क्योंकि हमारे कर्मों को हमें पता होता है कि हम क्या सही कर रहे हैं और क्या गलत कर रहे हैं। आंटी की तबीयत ख़राब हुई, वो गुरुजी ने दिल में डाला कि शायद आंटी को इंट्यूशन हुई, और फिर गुरुजी ने ही मन में डाला कि तू चाय प्रसाद या जल प्रसाद आंटी ने जो पिया, वो आंटी ने खुद अपने आप से, आंटी को थॉट आई वो गुरुजी ही डालने वाले हैं। आंटी ने अपने अंकल का जो लॉकेट स्वरूप था अपने गले में डाल लिया। ये सब गुरुजी मन में लाते हैं, हम कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। हमारी जो सेवा है, हम बस गुरुजी की सेवा कर सकते हैं, बाकी सब करने वाले गुरुजी हैं। अगर गुरुजी ही चाहते हैं तभी हम गुरुजी का नाम ले सकते हैं। गुरुजी चाहेंगे तभी हम मंदिर जा सकते हैं। गुरुजी चाहेंगे तभी हम उनकी संगत बन सकते हैं। ये भी एक आसान काम नहीं है। कोई भी सोचता है कि हमें जो गुरुजी से जुड़ना है। कई मैसेज मुझे ये भी आते हैं कि मुझे गुरुजी से जुड़ना है, मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे कैसे करना पड़ेगा, गुरुजी को कैसे मतलब अपने साथ जोड़ना पड़ेगा। संगत जी, हम गुरुजी को अपने साथ नहीं जोड़ते, गुरुजी हमें अपने साथ जोड़ते हैं। गुरुजी हमारा कल्याण करते हैं अपने साथ जोड़कर, और गुरुजी की मर्ज़ी के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले बुरे कर्म, बुरी आदतें सबको त्यागना पड़ेगा, और एक सेवा भाव से गुरुजी की सेवा करनी है, बिना स्वार्थ के। कोई स्वार्थ नहीं। गुरुजी दें तब भी शुक्राना, नहीं दें तब भी शुक्राना, क्योंकि अगर हम स्वार्थ से करेंगे तो गुरुजी देंगे तब भी, लेकिन तब आपकी बहुत परीक्षा लेकर, आपको बहुत पेशेंस चेक करके देंगे। और अगर आप बिना स्वार्थ से गुरुजी की पूजा करेंगे तो गुरुजी आपको जल्दी देंगे, और इतना देंगे कि आप संभाल नहीं पाएंगे। तो ऐसे जैसे हम अपने माँ बाप की सेवा करते हैं, अपने बच्चे की सेवा करते हैं, ऐसे ही हमें गुरुजी की सेवा भाव से, एक प्यार भाव से, एक हमारे पिताजी के भाव से उनकी सेवा करनी है। तो गुरुजी हमेशा हमारे साथ कनेक्ट रहेंगे, और हमें किसी मीडिएटर की, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि गुरुजी से कनेक्ट कैसे हों, गुरुजी का नाम कैसे लें, गुरुजी को कैसे अपने आप से कनेक्ट करें। तो संगत जी, ये आपको एक आंसर भी मिल गया, क्योंकि काफ़ी संगत के क्वेश्चंस होते हैं, तो मैंने आपको ये आंसर भी दे दिया। और संगत जी, गुरुजी सब संगत का भला करें। संगत जी, गुरुजी से प्यार निस्वार्थ करिए बस। और ऐसे ही आप भी अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं, जैसे आंटी ने शेयर किया है। मैं डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मेंशन कर रही हूँ। आप अपना सत्संग बोलकर या लिखकर, जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो, आप भेज सकते हैं। और सत्संग को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि बहुत सारी ब्लेसिंग्स गुरुजी ने आपको अभी और देनी है। तो संगत जी, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट सत्संग में। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना।